राधे राधे दोस्तों, एलडीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक स्पेशल ऑफर हम लेकर आए हैं मैथ्स के कोर्सेज पे। अगर मैथ की कोर्सेज की बात करें तो आपको मैथ के कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पे मात्र 500 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। पहले ये कोर्स 1000 रुपये का था, इस पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको कोड क्या यूज करना है, LDC50। फटाफट जाइए, कोर्स को परचेस करिए और अपनी तैयारी को क्या बनाइए, अच्छा बनाइए। दोस्तों, आज की क्लास में अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है, लॉगरिथम। हिंदी में आप क्या कहते हैं, लघु गुणक। हर एक एग्जाम में ये टॉपिक आता नहीं है, कुछ कुछ सेलेक्टेड एग्जाम है जिसके अंदर ये टॉपिक आता है, लेकिन ये टॉपिक बहुत आसान होता है। इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, मेनली आपको लॉग के बारे में जानना होता है। अगर आप ये चीज़ सीख गए कि कैसे किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कहने का मतलब घातांक में कोई संख्या दिया गया है उसको किस तरीके से लॉग में बदलना है, तो आप आसानी से लॉग के सारे क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इस चैप्टर की अपन शुरुआत करेंगे लॉगरिथम की, जिसका नाम क्या है, लघु गुणक। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, समझाता हूँ कि सर लघु गुणक का मतलब क्या होता है, लॉग का मतलब क्या होता है, सर एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ रूल्स होंगे इनके, उस रूल्स को आप दिमाग में रखेंगे, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं लघु गुणक से। टॉपिक अपना क्या है, लघु गुणक। ठीक है, जिसको हिंदी इंग्लिश में आप क्या कहोगे, लॉगरिथम, और शॉर्ट में आप क्या लिखोगे, लॉग। जहां भी लॉगरिथम हो, लॉगरिथम को आप शॉर्ट में क्या लिखोगे, लॉग, और हिंदी में क्या कहोगे, लघु गुणक। समझने वाली बात क्या है, तो समझना। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक संख्या है 36, 36 क्या है, एक संख्या है। तो इसको मैं घातांक के रूप में लिखना चाहूं, घात के रूप में लिखना चाहूं, तो ऐसा लिख सकता हूं, 6 का घात 2। एक संख्या है 36, इसको मैं क्या कर रहा हूं, घात के रूप में लिख रहा हूं। किस रूप में लिख रहा हूं, घातांक के रूप में लिख रहा हूं। कौन से रूप में लिख रहा हूं, घातांक के रूप में। और इसी को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में आपने लिखा। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि जैसे ही आपने 36 को 6 का घात 2 लिखा, इसका मतलब क्या है कि 6 इसका क्या है, सर आधार है। 6 इसका क्या है, सर आधार है, जिसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। 2 क्या है, सर इसका घात है, जिसको इंग्लिश में आप क्या कह सकते हैं, कहीं पे आपको पावर कहा जाएगा, कहीं पे इसका नाम क्या होगा, डिग्री होगा, कहीं पे आपको कहा जाएगा कि एक्सपोनेंट है। क्या है सर, एक्सपोनेंट है। ठीक है, मैंने कहा 6 का पावर 2 36, 6 का डिग्री 2 मतलब 36, 6 का एक्सपोनेंट 2 मतलब क्या, 36। चाहे पावर की बात करें, डिग्री की बात करें, एक्सपोनेंट की बात करें, इसका मतलब क्या है, किसी संख्या के ऊपर घात की बात कर रहा है। और जिस संख्या की बात हो रही है वह क्या होगा, इसका आधार होगा। जैसे 6 का घात 36 आया, संख्या मेरे पास 36 थी, इसको मैंने घातांक के रूप में लिखा, कहने का मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। तो मैंने कहा सर 36 को मैं लिख सकता हूं 6 का घात 2। अब 6 यहाँ पे क्या है, तो आधार है, 2 यहाँ पे क्या है, घात है, जिसको इंग्लिश में आप पावर, डिग्री या एक्सपोनेंट कह सकते हैं, और आधार को आप क्या कह सकते हैं, बेस कह सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैंने 6 का घात 2 किया तो वैल्यू मेरे पास क्या बनेगा, सर 36 ही तो बनेगा। बोलोगे जी सर, ठीक है। अब इसी को अगर आपको लॉग में लिखना हो, एक्चुअल हम करते क्या है, जो घातांक वाला संख्या होता है या जो घात वाली संख्या होती है उसी को हम लॉग में लिखना चाहते हैं, लॉग में बदलते हैं, लॉग के रूप में लिखना चाहते हैं। तो कैसे लिखेंगे, सुनना मेरी बात को। जो भी इसका बेस है, जो भी इसका बेस है, अगर मैं इसी को लॉग में लिखूं तो जो भी इसका बेस है वह लॉग का भी बेस होगा। जैसे एक्सपोनेंट फॉर्म में आधार क्या था, 6, तो लॉग का आधार भी क्या हो जाएगा, 6। अच्छा, 6 का वर्ग करने पर हमें संख्या क्या मिला था, 36, तो मैं कहूंगा लॉग 36 का बेस 6 कितना रिजल्ट देगा, तो सर 2 देगा। अब ये चीज मैंने लिखा क्या, इसको समझना। मैंने कहा 36 एक संख्या था, इसको घात के रूप में लिखो, तो आपने कहा 6 का घात 2 लिख दीजिए, जिसमें 6 आपका आधार हुआ, 2 आपका घात हुआ, और 6 का घात 2 करने पर 36 आएगा। अब इसी को लॉग के रूप में लिखना है। ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, ये कौन से फॉर्म में लिखा, तो आपने लॉग के रूप में लिखा। ये आपने कौन से रूप में लिखा, तो लघु गुणक के रूप में लिखा। किस रूप में लिखा, सर लघु गुणक के रूप में लिखा। तो कैसे लिखा, तो समझना। आपने सिंपल कहा कि जो भी संख्या है, संख्या यहां पे क्या है, 36, तो मैंने कहा लॉग 36 का आधार 6 है, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, 2। अब हुआ क्या,
तो ये जो 6 था ये मेरा क्या है यहां पे सर आधार है। ये जो 36 है यह यहां पे क्या है वह संख्या है, ठीक है। और यह जो 2 है यह 2 क्या है सर घात है, या फिर इसको आप पावर कहो, एक्सपोनेंट कहो या डिग्री कहो। मेनली होता क्या है कि जो घात वाली संख्या है उसी को सॉल्व करने के लिए अपन लॉग का यूज करते हैं। लॉग का यूज करना कैसे होता है, तो जो घात का आधार होता है, जैसे इसका जो आधार है वही लॉग का आधार होगा, जो इसका घात है ये हमेशा बराबर में जाएगा, और इसका घात करने पर जो संख्या आती है वो लॉग के साथ लिख देते हैं। तो मतलब मैंने लिखा, इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, लॉग 36 का आधार 6 लेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 2। लॉग 36 का आधार 6 लेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 2। ये चीज आपको समझना है कि कैसे एक्सपोनेंशियल घातांक वाले को आप लॉग में बदल सकते हो, या कैसे लॉग वाले को आप घातांक में बदल सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में घातांक के रूप में नंबर दिया होगा और कहा जाएगा इसको लॉग के रूप में बदल दीजिए, या दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि लॉग के रूप में दिया होगा और कहेगा इसको घातांक के रूप में बदल दीजिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका पहला पहला यहां से बेसिक क्वेश्चन तैयार हो सकता है। तो आप ये चीज समझ गए होंगे कि सर ये जो घात वाली संख्या है उसको लॉग में लिखने का तरीका क्या होता है, या जो लॉग है उसको वापस घात में लिखने का तरीका क्या होता है। बेसिकली हम करते क्या है कि लॉग के अंदर ये जो घात है ना, जैसे यहां घात 2 है, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि सर घात 2 आएगा कैसे। तो मैंने कहा कि सर 6 का घात 2 36 है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो लॉग का आधार 6 ले, नंबर 36, तो सर इसका घात कितना मिलेगा 2 मिलेगा। क्लियर है। जैसे मैं और लिख के समझाऊं, मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 3 का पावर 4 है, तो आपको पता है 3 का पावर 4 क्या होगा, तो आप कहोगे सर 3 का पावर 4 81 होगा। ये कौन सा रूप है, तो सर ये घातांक वाला रूप है, या इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म कह सकते हैं। ये कौन से रूप में लिखा है सर, घातांक के रूप में लिखा है, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म कह सकते हैं। सर इसको ही अगर लघु गुणक में बदलना होगा, लॉग में बदलना होगा, मैं लॉग लिख देता हूं इंग्लिश में, अगर इसको लॉग में बदलना होगा तो कैसे बदलोगे, तो आप कहोगे लॉग, इसका आधार क्या है 3, तो सर लॉग का भी आधार क्या होगा 3, बदले में नंबर कितना आया 81, तो लॉग यहां क्या लिखोगे, लॉग 81 का आधार 3, और रिजल्ट में हमेशा क्या जाता है घात, घात क्या आएगा 4। जैसे और एग्जांपल ले लूं, मैंने कहा a का पावर x बराबर y है, कि मैं a का पावर x करूंगा तो y आएगा, तो ये कौन से रूप में लिखा है, तो सर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, या इसको हिंदी में ही लिख देता हूं, ये घातांक के रूप में लिखा है। कौन से रूप में लिखा है, घातांक के रूप में लिखा है, घात के रूप में लिखा है। इसी को अगर लॉग में बदलना होगा तो कैसे बदलोगे, तो आप कहोगे सर इसको लॉग में बदलने का तरीका, लॉग, इसका आधार a है तो लॉग का आधार भी a होगा, नंबर कितना मिला, a का घात x करने पर मिला कितना y, तो y यहां लिखो, और घात हमेशा कहां जाएगा बराबर में। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, जो घातांक के फॉर्म में नंबर दिया होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया होता है, उसको लॉग में बदलते हैं। उल्टा भी हो सकता है कि जैसे मान लो लॉग के रूप में दे दिया, मैंने कहा लॉग जिसका आधार 2 है, ठीक है, संख्या मैंने कहा यहां कितना है 4 है, और यह वैल्यू कितना बनाता है 2 बनाता है, इस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मैं कहूंगा कि सर ये कौन से रूप में लिखा है, तो लघु गुणक के रूप में लिखा है, लॉग के रूप में, तो इसको घातांक के रूप में लिख दो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो। तो कैसे लिखोगे, तो सुनना, सर जो लॉग का आधार होता है वही आधार लेना है, लॉग का आधार 2 तो 2, जो पावर होता है वो इसके ऊपर जाता है, और तब बराबर में क्या मिलता है संख्या। क्या किया मैंने, तो वापस मैं कलर चेंज कर रहा हूं, जो लॉग का आधार होता है वो आधार ले लिया, बराबर में पावर आता है, घात आता है, वो इसके ऊपर लिया, तो ये नंबर अपने को क्या मिल गया 4 मिल गया। कल होकर मान लो मैंने इस तरीके से लिख दिया, कल होकर मान लो मैंने इस तरीके से लॉग में लिख दिया, मैंने कहा लॉग है a है और यहाँ y है और बराबर में मुझे x मिलता है, इसको घातांक के रूप में लिखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। तो कैसे लिखूंगा, सर अगर इसका आधार a है तो सर यहाँ a लूंगा, पावर सामने वाला होता है तो पावर यहां लिखूंगा, और बराबर में नंबर मुझे क्या मिलेगा y मिलेगा।
तो सर मैंने ये क्या किया, लॉग को घातांक के रूप में बदल लिया, लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल रूप में बदल लिया, यहां भी लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल रूप में बदल लिया। यहां क्या किया, जो एक्सपोनेंशियल रूप में था, घातांक के रूप में था, उसको लॉग में बदला, यहां भी जो घातांक के रूप में था उसको लॉग में बदला। क्लियर है? तो ये वाली बात मैं यहां पे समझाना चाह रहा था कि मान लो कोई संख्या 36 है, इसको मैं अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं, घातांक के रूप में लिखूं, तो क्या लिखूंगा, 6 का घात 2, तभी तो 36 आएगा। बोलोगे जी सर। तो ये जो मैंने रूप लिखा है, यही रूप क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, घातांक का रूप, जिसमें ये 6 क्या हो गया, तो सर इसका आधार हो गया, 2 क्या हो गया, सर इसका घात हो गया, जिसको पावर डिग्री या एक्सपोनेंट कह सकते हो। तो 6 का घात 2 करने पर 36 आया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। इसी को लॉग के रूप में लिखना है तो कैसे लिखोगे, लॉग लगाओगे, जो इसका आधार है वही आधार इसका होगा। सर रिजल्ट कितना मिला, 36, तो लॉग के बगल में लिखो 36, और बराबर में हमेशा क्या आता है, घात, बराबर में हमेशा क्या आता है, घात। ये वाली ध्यान रखना, ये फॉर्मेट ध्यान रखना। 6 आधार हुआ, 36 संख्या हो गई, और 2 क्या हो गया, पावर हो गया। तो जब भी लॉग के रूप में बराबर में कुछ लिखा है, मतलब क्या है कि सर इस आधार का पावर क्या है। अब सुनना मेरी बात को, जैसे इसका आधार क्या है, 6, 6 का पावर 2 करने पर 36 आना चाहिए। ये कहना चाह रहा है कि आधार 6 है, बराबर में क्या होता है, घात, तो 6 का घात 2 करने पर 36 आ रहा है क्या, बोलोगे जी सर, तो सही लिखा है। जैसे यहां देखो, यहां आधार क्या है, 3, और बराबर में क्या होता है, घात, तो 3 का पावर 4 करने पर क्या 81 आ रहा है, बोलोगे जी सर। यहां आधार में क्या लिखा है, ए, और बताओ यहां क्या है, घात, तो ए का पावर x करेंगे तो बराबर में क्या मिलेगा, y। यहां देखो आधार कितना है, 2, घात कितना है, 2, तो 2 का पावर 2 करे तो नंबर क्या मिला, 4। जैसे देखो यहां आधार कितना है, a, यहां घात कितना है, x, तो a का घात x क्या मिला, y मिला। क्लियर है? तो ये दो रूप आपको मेनली ध्यान देने होते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, लघु गुणक फॉर्म क्या होता है, लॉगरिथम क्या होता है। दूसरी चीज, लॉग में क्यों यूज करते हैं, तो लॉग से क्या होगी, चीजें आसान हो जाएगी। जैसे ये घात वाली संख्या है, इसी को लॉग में लेते हैं और क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बेसिकली इसके पावर के ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसी को मैं थोड़ा तरीके से यहां लिख देता हूं, इसी को मैं थोड़ा तरीके से लिख देता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा कि कोई नंबर हो n, ये कोई नंबर है n, ये कोई नंबर है n, अगर इसको घातांक के रूप में लिखना होगा, घातांक के रूप में लिखना होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा, तो मैंने कहा a का पावर घात x लेने पर नंबर मुझे क्या मिलता है, n, a का पावर x, a कोई आधार है, इसके पावर अगर मैं x कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। ये तो घातांक के रूप में। अगर इसी को मुझे लघु गुणक के रूप में लिखना होगा, लघु गुणक के रूप में लिखना होगा, कहने का मतलब लॉग के रूप में लिखना होगा, तो क्या करेंगे, तो मैं कहूंगा सर लॉग लगाइए, इसका आधार a है तो इसका भी आधार क्या होगा, a, नंबर क्या आया n, तो यहां पे क्या होगा n, और बराबर में क्या जाता है हमेशा, पावर, तो पावर क्या था सर, x था, तो x। ये वाला फॉर्मेट आप ध्यान रखना। अब यहां ध्यान क्या क्या देना है, सुनना। सबसे पहली बात कि n क्या होगा, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। ये n क्या होगा, पॉजिटिव वास्तविक संख्या होगा, पॉजिटिव वास्तविक संख्या। ठीक है, कि रियल नंबर तो होगा लेकिन सब पॉजिटिव होगा, मतलब प्लस में होगा। n का वैल्यू कभी माइनस नहीं हो सकता। तो ध्यान देना कि सर यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा, जैसे प्लस का 36 हो गया, 25 हो गया, 4 हो गया, 24 हो गया, 512 हो गया, ये सब हो सकता है, क्योंकि ये सब क्या है, वास्तविक भी है और सब प्लस में है। ठीक है, दूसरी बात, जो a का मान होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। a का मान 0 से बड़ा होगा, ये वाली बात ध्यान रखना। n का मान 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और खासकर ये बात ध्यान रखना, a का मान कभी भी 1 नहीं हो सकता, a का मान कभी भी 1 नहीं हो सकता। कहने का मतलब a मेरा यहाँ पे आधार है, आधार का मान 0 से बड़ा होगा लेकिन कभी भी 1 नहीं होगा। जैसे यहाँ पे इसका आधार आप कभी 1 नहीं ले सकते।
ठीक है, एक के अलावा कुछ भी ले लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी चलेगा, लेकिन इसका आधार कभी भी लघु गुणक का जो आधार है वह एक नहीं हो सकता, यह ध्यान रखना है। n के जगह 0 से बड़ा वैल्यू रखना है, तो 0 से बड़ा कुछ भी रख लो, कोई भी रियल नंबर रख लो प्लस में। 0 से बड़ा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी। तो n के जगह तो 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू रख लो, a के जगह 0 से बड़ा वैल्यू होना चाहिए लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, ये केस आप ध्यान रखना, 1 कभी भी नहीं होगा। तो ये वाली बात आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे, यही अपना यही अपना क्या होता है, लघु गुणक होता है, लॉगरिथम होता है। ठीक है, ये घातांक को लघु गुणक में बदलना, लघु गुणक को घातांक में बदलना। अब होता क्या है, जैसे ये लॉग में है, इसका जैसे ही एंटी लॉग लोगे तो घातांक आ जाएगा, फिर घातांक का लॉग लोगे तो लघु गुणक आ जाएगा, लघु गुणक का एंटी लॉग लोगे तो घातांक आ जाएगा, ऐसे ये प्रक्रिया चलता रहता है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है, ये पॉइंट मेन ध्यान में रखना। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी मान लो कि इसका बेस 1 दे दिया जाए और यहां पे कोई भी नंबर दे दिया जाए, ठीक है, तो इसको डिफाइन नहीं किया गया, ये नॉट डिफाइन है, हमेशा ध्यान रखना। किसी भी लघु गुणक का या कभी भी लघु गुणक का लॉग का आधार 1 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। और अगर कहीं पे 1 लिख दिया आधार में तो उसको डिफाइन नहीं किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा, यह परिभाषित नहीं है, यह अपरिभाषित है, इसीलिए मैंने लिख दिया नॉट डिफाइंड। ठीक है, लेख के अलावा कुछ भी हो सकता है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, लेकिन 1 नहीं होगा। ये वाली बात भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब कुछ रूल्स है, रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट रूल्स ये है, अब ये सारे इंपॉर्टेंट रूल्स आप दिमाग में रखेंगे, यही रूल्स मैंने लिखा। पहला तो मैंने क्या लिखा कि log n का आधार a बराबर में क्या मिला, x। इसका मतलब क्या है कि सर आधार a रहा होगा, इसके पावर x करेंगे तो बदले में रिजल्ट में क्या मिला होगा, n मिला होगा, यही तो है। यहाँ ये जो n है, ये जो n है, इसको कैपिटल N कर लो। ये जो n है हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये जो a है 0 से बड़ा होगा लेकिन 0 के बड़ा 1 नहीं होगा, यहां पे सही कर लो। इसको थोड़ा सही करो, 1 नहीं होगा, एक नहीं होगा। ये वाली बात आप ध्यान में रखोगे कि n जो ये नंबर होगा ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, प्लस में होगा। a जो होगा वह 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन 1 नहीं होगा। 0 से बड़ा कुछ भी ले सकते हैं लेकिन 1 नहीं लेंगे, ये वाली बात ध्यान रखोगे। अब यहां से रूल समझते जाना, एक एक रूल को समझोगे तो चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। जैसे पहला रूल लिखा है log a का आधार a, log a का आधार a वैल्यू क्या आएगा, 1। मतलब क्या है समझना, कोई भी लॉग हो, मान लो इसका आधार भी 2 है और यहां पे संख्या भी 2 है। आधार और संख्या, ये संख्या ही तो होती है, आपको बता रखा है कि सर n क्या है, संख्या है, a क्या है, आधार है, x क्या है, घात है। ये ध्यान रखना, n क्या है, संख्या है। कौन सी संख्या है, तो 0 से बड़ी। x क्या है सर, घात है। और a क्या है सर, आधार है। तो ध्यान देना कि लॉग, कोई भी लॉग हो जिसका आधार और संख्या आपस में बराबर हो तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है, 1 मिलता है। जैसे कुछ भी ले लो, कल होके मैंने कहा लॉग, यहां भी 10 लिख दिया और यहां भी 10 लिख दिया तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, 1। अगर आधार और संख्या, लॉग का आधार और संख्या बराबर हो तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कल होकर मान लो मैंने लिख दिया लॉग, यहां पे b, आधार भी b और संख्या भी b, तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये वाली रूल आप ध्यान में रखोगे ताकि क्वेश्चन जल्दी हो पाए। कभी भी लॉग का आधार और संख्या आपस में बराबर हो तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, 1। ये वाली बात ध्यान रखना। दूसरा नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है कि सर लॉग का आधार मान लो 2 हो लेकिन संख्या इस आधार का उल्टा हो। जैसे 2 का उल्टा क्या होगा, 1/2। अरे 2 का उल्टा क्या होगा, 1/2। तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, -1। जैसे मान लो मैंने कहा लॉग है, संख्या मेरे पास, यहां आधार मेरे पास 3 है और आधार 3 है, 3 का उल्टा क्या होता है, 1/3। संख्या 1/3 है, आधार 3 है, तो रिजल्ट क्या होगा, -1। मैंने कल होके कहा कि लॉग है जिसका आधार x है, मान लो आधार x है और संख्या क्या है, 1/x है, तो रिजल्ट क्या होगा,
-1 होगा। क्या होगा? -1। रिजल्ट क्या होगा? -1 होगा। ओवरऑल कहना क्या चाह रहा हूं, समझ गए कि अगर आधार और संख्या बराबर है तो वैल्यू 1 होगा। आधार का अगर उल्टा दिया होगा संख्या, जैसे आधार 2 है तो 2 का उल्टा क्या होता है? 1/2। तो सर रिजल्ट क्या आएगा? -1। जैसे मान लो कल होके मैंने कहा लॉग आधार दिया 1/3 और संख्या क्या दिया? 3। अरे बोलो हाँ या ना। आधार दिया 1/3, संख्या क्या दिया? 3। तो बताओ जो आधार है उसी का उल्टा तो संख्या है। 1/3 का उल्टा क्या होता है? 3/1, मतलब 3। तब भी रिजल्ट क्या आएगा? -1 आएगा। क्लियर है? जैसे मान लो मैंने कह दिया लॉग है, यहां पे मैंने कहा 1/4 है, आधार 1/4 है और संख्या क्या है? 4। तो 1/4 का उल्टा 4 हुआ, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? माइनस का। कल होकर मान लो मैंने कह दिया लॉग आधार है 1/a और 1/a का उल्टा क्या होता है? a। तो सर रिजल्ट क्या आएगा? -1। क्लियर है? तो ध्यान क्या देना है, तो देखो ये वाली बात अभी मैंने आपको समझाई, ध्यान ये देना है कि लॉग का आधार और संख्या सेम हो तो रिजल्ट 1, लॉग का आधार का जस्ट उल्टा संख्या हो तो रिजल्ट -1। लॉग के आधार का जस्ट उल्टा, जैसे 1/a का उल्टा क्या होता है? a। तो रिजल्ट में क्या आएगा? -1 आएगा। तो ये तीनों बात ध्यान रखना, बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बेसिक तरीके से तो समझाऊंगा कि ये चीज आया कैसे, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट याद रखोगे तो क्वेश्चन को फटाफट कर पाओगे और हमें एग्जाम में नंबर लाने से मतलब है। तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। कभी भी लॉग का आधार और संख्या बराबर हो रिजल्ट 1 मिलेगा। लॉग का आधार का उल्टा संख्या हो तो रिजल्ट -1, या आधार का उल्टा संख्या हो तो रिजल्ट क्या होगा? -1। तो ये ध्यान देना, आधार संख्या बराबर 1, आधार का उल्टा संख्या तो -1। ये वाली बात आप क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। ठीक है, चलो अगले पॉइंट में चलते हैं। अगला पॉइंट ये देखो, अगला पॉइंट ये है, क्या कह रहा है? लॉग का आधार a है और 1 की बात हो रही है। अब यहां पे समझना कि लॉग का आधार कुछ भी हो और अगर यहां संख्या 1 हो तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, a तो कभी भी आधार 1 हो ही नहीं सकता। इन केस मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हो, जैसे ये लिखा है कि सर लॉग 1 है लेकिन इसका आधार भी 1 है, तो इसका रिजल्ट नॉट डिफाइन होगा। अब ऐसे मत कह देना कि सर अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था आधार और संख्या सेम हो तो रिजल्ट क्या मिलता है? 1। आधार कभी भी लॉग का 1 नहीं हो सकता। यही सबसे पहला पॉइंट मैंने समझाया था यहां पे, कि मैंने कहा कभी भी लॉग का आधार 1 नहीं हो सकता, 1 से बड़ा होगा। ठीक है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, लेकिन 1 कभी भी नहीं होगा। लेकिन इन केस कभी ऐसा लिखा जाए कि आधार भी 1 संख्या भी 1, तो इसका आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड। इसका परिभाषित रूप अभी तक पता नहीं है, इसको परिभाषित नहीं किया गया है। ये वाली बात आप क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? तो भैया आप यही तो कहते हो, जैसे मान लो मैंने कहा कि लॉग है, यहां 2 है, यहां 4 है, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? 2। कैसे पता चला? तो मैंने कहा ये आधार है, इसका ये घात होता है, अगर 2 का घात 2 करे तो यहां 4 आना चाहिए, आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, 1 है, 1 का घात मैं क्या करूं? 1 करूं तब भी 1 आ जाएगा, 1 का घात 2 करूं तब भी 1 आ जाएगा, 1 का घात 3 करूं तब भी 1 आ जाएगा, 1 का घात 50 करूं तब भी 1 आ जाएगा। तो क्या कोई इसका एक परिभाषा है? नहीं, इसके बहुत सारे परिभाषा बन गए कि 1 का घात मैं कितना भी ले लूं 1 तो आना ही आना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी, इसीलिए इसको डिफाइन नहीं किया गया। तो आप ध्यान रखना यह क्या है? अपरिभाषित है। ये क्या है? अपरिभाषित है। क्या ये वाली बात क्लियर है? नॉट डिफाइंड का मतलब अपरिभाषित, एनडी मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब इसका परिभाषा भी नहीं मिला है। ठीक है, अगले को देखो, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट ये भी नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड? क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमेशा जो संख्या है वह वास्तविक पॉजिटिव होना चाहिए, वास्तविक घनात्मक संख्या होना चाहिए। तो बताओ यहां संख्या माइनस में है, संख्या कभी भी माइनस में नहीं होगा। अगर जब भी ऐसा लिखा होगा तो नॉट डिफाइंड कहने का मतलब इसका कोई परिभाषा नहीं है, यह अपरिभाषित है। क्लियर है? एक चीज और ध्यान देना, कई बार ऐसा लिखा हो, सुनना मेरी बात, कई बार ऐसा लिखा हो जैसे लॉग 4 आधार 2 का वैल्यू क्या हुआ? 2। तो आपने कहा सर यहां आधार कितना है? 2 है, यहां आधार कितना है? 2 है, यहां आधार कितना है? 2।
लेकिन कभी यहां पे ऐसा लिखा हो कि log 4, यहां सिंपल log 4 लिखा हो, तो आप समझ जाना कि यहां ऑटोमेटिक आधार क्या बनेगा, 10 बनेगा। जब कोई आधार दे दिया जाएगा तब तो वही आधार लेकर चलोगे, लेकिन जब क्वेश्चन में कोई भी आधार नहीं दिया गया है तो उसका आधार बेस क्या होता है, 10 होता है। ये वाली बात ध्यान रखना। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिख दिया कि log a, अब मैंने कहा इसका आधार क्या है, तो सर कुछ लिखा नहीं है, तो ऑटोमेटिक है कि इसका आधार क्या होगा, 10 होगा। मान लो कल होकर मैंने लिख दिया log 6, ठीक है। अब यहां पे कोई आधार दिया गया है क्या, नहीं, तो ऑटोमेटिक है कि इसका आधार क्या होगा, 10 होगा। तो आधार में कभी कंफ्यूजन मत होना, लॉग का आधार या तो दिया होगा या नहीं दिया होगा। दिया होगा जो, वो तो पढ़ ही लोगे, नहीं दिया होगा तो उसका आधार क्या हो गया, 10 हो गया। ये दिमाग में बैठाकर चल लेना। क्या ये बात क्लियर है, बोलोगे जी सर। तो यहां तक की चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब अगला रूल देखो, अगला रूल देखो। मैंने कहा log x इसका आधार भी है, log y इसका आधार भी है, और इनके बीच में प्लस का चिन्ह है। तो जब भी इनके बीच में प्लस का चिन्ह होगा तो आप सिंपल कहोगे कि x और y का गुना हो जाएगा, log x गुना y, और इसका आधार क्या होगा, a। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, मैंने कहा log a 4 प्लस मैंने कहा log a 5, इसको सॉल्व करना है। तो आपने कहा सर इसका आधार भी है, इसका आधार भी है, और ये दोनों का आधार समान है और बीच में प्लस का चिन्ह है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं log आधार a और प्लस का चिन्ह है तो इनको गुना कर दो। तो आपने कहा सर आंसर क्या आएगा, log आधार a और कितना, 20 आएगा। क्लियर है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसा भी लिखा होगा कि सर log 4 प्लस क्या, log 5, तब भी रिजल्ट वही आएगा, log 5 चौका 20, 5 चौका 20। अब दोनों का आधार कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब इसका आधार 10 फिक्स है। आप लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा 4 में 5 का गुना किया 20, तो सर इसका आधार क्या होगा, 10, इसका आधार क्या होगा, 10, इसका आधार क्या होगा, 10। क्लियर है ये बातें। तो ये वाली बात ध्यान रखना। वही चीज अगर माइनस में दिया हो, वही चीज अगर किस में दिया हो, माइनस में, जैसे log x का आधार a है, log y का आधार a है, और इनके बीच माइनस का चिन्ह है, तो आप कहोगे log आधा x बटा y का आधार क्या होगा, a होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं समझाऊं, कल होकर मान लो मैंने ऐसे कहा कि log आधार a और यहां मैंने कह दिया 5 है, माइनस log आधार a और संख्या क्या है, 4 है, तो रिजल्ट क्या बनेगा। तो आप कहोगे इसका आधार दोनों का a है तो यहां पे भी है, और माइनस है तो बटे में लिख दो 5 बटा 4, ये इसका रिजल्ट बना। इन केस मान लो यहां आधार a ना दिया होता तो आप भी आधार नहीं देते। ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि वहां आधार अपने आप 10 चिपक जाएगा। ये वाली बात क्या करोगे, आप ध्यान में रखोगे। तो ये सारे रूल आपको ध्यान में रखने हैं, जिसमें ये इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर जिस किसी भी लॉग का आधार एक और संख्या है कि ये दोनों एक एक हो तो ये डिफाइन नहीं है, अपरिभाषित है। क्यों अपरिभाषित है ये भी समझा दिया। उसके बाद आधार यहां पे कुछ भी हो, बस ध्यान देना एक की जगह एक नहीं हो सकता, ये वाली बात आपको पहले लाइन में बता दी। जैसे log का आधार a है और वैल्यू 1 है तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब यह आधार 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 10 रखो, कुछ रखो, बस एक मत रखना, तब रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। लेकिन जैसे ही यहां एक रख दोगे तो इसका कोई परिभाषा नहीं है, ये वाली बात ध्यान रखना। फिर ये रूल और ये रूल आपके दिमाग में होने चाहिए। आगे देखो अगले रूल को, ये रूल भी बहुत अच्छा रूल है, इन सब पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे आपसे कह रहा है कि log है, संख्या b है और आधार क्या है, a है, लिखा है ना। log b का आधार a है तो आप ऐसे कहोगे ना, log का आधार a और संख्या b है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो जैसे 1 बटा log। अब आप क्या करो, आधार की जगह संख्या, संख्या की जगह आधार लिख दो। जैसे संख्या b थी तो उसको आधार बना दिया, आधार a था तो उसको संख्या बना दिया। ये दोनों बातें क्या है, सेम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊं, कल होकर मान लो मैंने कहा log 2 है और यहां 4 है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1 बटा log आधार 4 कर दो और संख्या क्या कर दो, 2 कर दो, ये चीजें चल जाएंगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सर log ले लिया और यहां पे भी log ले लिया, और अपने मन से, जैसे यहां आधार a है ना, अपने मन से कोई अलग आधार ले लो। जैसे मान लो मैंने c ले लिया, इन दोनों का आधार, इन दोनों का आधार मैंने क्या ले लिया, c ले लिया, तो मैं कह सकता हूं कि log b बटा log a,
कहने का मतलब log का आधार a है, संख्या b है, तो मैं कह सकता हूं log b बटा log a। यहां आधार मैंने दोनों का कुछ भी ले लिया c, अभी c की जगह कुछ भी रख लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन दोनों जगह सेम ही रखो। ना भी रखोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो log b बटा log a। कहने का मतलब अगर इसी को मैं और अलग रूप में लिखना चाहूं, log आधार 2 संख्या 4, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं log 4 बटा log 2। ठीक है, कि इसको मैं इस रूप में भी लिख सकता हूं, इसको मैं इस रूप में भी लिख सकता हूं। जरूरत कैसे पता चलेगा, तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा रूल अप्लाई करेंगे। जैसे और एग्जांपल ले लो, मैंने लिखा log यहां 3 और यहां 5, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं log 3 और यहां क्या 9, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं log 9 बटा log 3। अब सर यहाँ आधार क्या है, तो जो भी आधार है बराबर होगा, कुछ नहीं है तो 10 है, आप चाहो तो अपने मन से सी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां पे मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 1 बटा log संख्या क्या है 9, तो इसको आधार में लिख दो, और आधार क्या है 3, तो इसको संख्या की जगह लिख दो। ये सारी बातें क्या है, सेम है। ये सारे रूल आप क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे। ठीक है, अगले को देखो। अब यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे ये कह रहा है कि x के पावर में है, ये x के पावर में log, और इसका आधार क्या है x है, और संख्या क्या है y है, तो रिजल्ट क्या होगा y। कहना क्या चाह रहा है, सुनना कि ध्यान देना, कहना ये चाह रहा है कि x है, इसके पावर में log है, इस log का आधार x है, संख्या y है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा y। कहने का मतलब ये है, सुनना मेरी बात को, ये जो आधार है और ये जो log का आधार है, ये अगर बराबर हो तो रिजल्ट क्या आता है, log के साथ जो संख्या होता है वो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाया, मैंने कहा 6, इसके ऊपर पावर log है, इसका आधार 6 है, और यहां मान लो 15 है, तो आप कहोगे सर आंसर कितना आएगा 15। आपको ये चेक करना है कि ये और log का आधार अगर बराबर है तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, ये वाला। जैसे मान लो मैंने कह दिया 2 है, इसके ऊपर log है, इसका भी आधार 2 है, और यहां मैंने 4 कह दिया, तो आपने कहा ये वाला और log का आधार अगर बराबर है तो रिजल्ट डायरेक्ट क्या होगा y, जो कि क्या होता है 4। ये सारे रूल आपके दिमाग में होंगे तभी क्वेश्चन जाके क्या होंगे, सॉल्व होंगे। तो ये वाली चीज क्लियर है। अब ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, कैसा हो जाता है, तो देखो आपसे कहा log है, इसका आधार a है, और जो संख्या है इसके ऊपर पावर n दिया हुआ है, मतलब संख्या पावर के रूप में है, घात के रूप में है नहीं। यहां 36 न लिखकर 6 का स्क्वायर लिख दिया होगा, तो ऐसे केस में ये जो घात है ये बाहर की तरफ चला जाता है, और इसको हम क्या लिखते हैं, log a और x। जैसे मैं समझाऊं, मैंने कहा कि log a है, मान लो यहां 6 का पावर 2 है, तो आप क्या कहोगे, ये पावर इधर आ जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा log a का, सॉरी log 6 का आधार क्या a। ये चीज होना चाहिए, ये वाली बात भी आप क्या करोगे, दिमाग में रखोगे। ये सारे रूल दिमाग में होंगे, क्वेश्चन अपने आप क्या होंगे, सॉल्व होंगे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी समझना। यहां मैंने क्या लिखा है कि a का पावर इनफाइनाइट क्या क्या हो सकता है। a क्या है, कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी रियल नंबर हो, माइनस में ना प्लस में हो, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर हो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 कुछ भी होगा, उसके पावर इनफाइनाइट है, तो 3 केस बनेंगे। यदि a का मान 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा का मतलब 2 3 4 2.5 10 15 ऐसा हो, जैसे मान लो 10 हो, ये 1 से ज्यादा है, इसके पावर जब इनफाइनाइट करेंगे तो रिजल्ट हमेशा इनफाइनाइट मिलेगा। पहला केस ये। दूसरा, मान लो a का मान 1 से छोटा हो, 1 से छोटा होने का मतलब जैसे मान लो 0.1 ले लिया, ये 1 से छोटा है, इसके पावर इनफाइनाइट हो, कहने का मतलब 1/10, 0.1 का मतलब क्या 1/10, इसके पावर इनफाइनाइट हो, तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, 0। अगर a का मान 1 से छोटा हो, 1 से छोटा कोई भी नंबर लेकर उसके ऊपर घात अनंत लगाओगे तो रिजल्ट 0 मिलेगा। a का मान 1 से बड़ा कोई भी ले लो, उसके ऊपर घात अनंत लगाओगे तो रिजल्ट अनंत मिलेगा। तीसरा केस क्या है, मान लो a का मान 1 हो, यह 1 हो, और 1 का पावर आप अनंत करोगे तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, पहली दूसरी तीसरी। a ग्रेटर देन 1 का मतलब 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू, उसके पावर अनंत लगाते ही रिजल्ट अनंत मिलेगा।
ए लेस देन 1, लेकिन एक से छोटा कोई भी वैल्यू उसके पावर अनंत लगाओगे तो रिजल्ट 0 मिलेगा। और ए का मान अगर आपने 1 ले लिया, 1 का पावर अनंत करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है, आगे काम में आएगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये एक रूल अलग अलग है। जैसे देखो, ये रूल आप ध्यान रखना, अच्छा रूल है। ये वाली बात कि सर log 0 का मान क्या होगा, जैसे मैंने कह दिया सर log 0 का मान क्या होगा, तो आप कहोगे log 0 का मान डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित है। अब यहां पे बेस कुछ भी है, जैसे मान लो 10 लगा दिया, एक तो नहीं होगा बेस, ये बात तो आपको पता है, एक नहीं होगा, एक के अलावा कुछ, मैंने कहा कुछ नहीं है तो 10 है। अगर मैंने log 0 लिखा तो ऑटोमेटिक है कि इसका आधार क्या है, 10 है, ये नॉट डिफाइंड है। लेकिन कई बार आप ध्यान रखना, जब लिमिट यूज करते हैं तो log 0 बेस 10 किसके बराबर होता है, माइनस अनंत के बराबर होता है, क्योंकि जब ग्राफ बनाओगे ना तो ये माइनस अनंत की तरफ, माइनस की तरफ अनंत की ओर बढ़ने लग जाता है, तो आप log 0 का मान क्या कहते हो, माइनस अनंत कहते हो, इनफाइनाइट कहते हो। ठीक है, तो ये वाली चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगला पॉइंट देखो, ये वाला। अब ये वाला पॉइंट क्या है, तो सुनना मेरी बात, हमसे कह रहा है m है कोई संख्या, इसके ऊपर पावर में log है, इसका आधार b है, संख्या a है। ठीक है, और ये मान लो इसके साथ कोई t गुना में है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो m, ये t का t रहने दो, log का log रहने दो। मैंने कहा आधार को संख्या की जगह, संख्या को आधार की जगह, तो आधार b है तो इसको संख्या की जगह लिख दो और संख्या को आधार की जगह लिख दो। ये रूल भी आप ध्यान में रखोगे। जैसे मान लो मैंने कहा log है, m है, इसके ऊपर पावर log है, और मान लो ये a है और ये क्या है, b है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं m log आधार को संख्या की जगह और संख्या को आधार की जगह। जैसे और एग्जांपल लूं, जैसे मान लो मैंने कहा कि m है, log यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं m के पावर log आधार के जगह 4 और संख्या के जगह 2। आधार और संख्या को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं अगर यह किसी संख्या के पावर में है तो, किसी संख्या के पावर में log है तो, वही वाला बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक लास्ट बात है, ये वाली बात भी ध्यान रखोगे। वही वाली चीज कि मान लो log है और यहाँ 2 का पावर 3 है, तो जो log है उसका आधार पावर में है, और log के साथ जो संख्या है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 का पावर 4 है, हाँ या ना सर, आधार भी पावर में है, संख्या भी पावर में है, तो वैसे केस में क्या करोगे, जो संख्या का पावर होगा वो ऊपर, जो आधार का पावर होगा नीचे, और बराबर फिर log लगाओगे, आधार यहाँ इसका क्या लोगे 2 और संख्या यहाँ कितनी 2। समझ गए, इसका पावर कितना था सर, 4 था, संख्या का पावर क्या था, 4 था, तो ऊपर लिख दिया। आधार का पावर क्या था, 3 था, नीचे लिख दिया, तो 4/3। अंदर में क्या बचा, log का आधार 2 संख्या 2। अब इनको सरल कर लोगे तो रिजल्ट 4/3 मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है आधार और संख्या दोनों अगर सेम हो, जितना आधार उतना ही संख्या, तो log में इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 में इसके साथ गुना करोगे तो रिजल्ट ये मिलेगा। ये वाली बात यहाँ लिखी है कि log आधार a है, इसका पावर q है, संख्या m है, इसका पावर p है, तो जो संख्या का पावर है वो ऊपर, जो आधार का पावर है वो नीचे, बाकी log आधार और जो संख्या है उसको लिख दो। इस तरीके से ये सारी बातें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? तो ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में होंगे, तभी जाकर क्वेश्चन आप क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। तो इसको एक बार अच्छे से लिख लेना और याद कर लेना, याद करना जरूरी है, याद नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। यहां से चीजें याद, ये तो कन्वर्ट करना है, यहां से चीजें आपको क्या करनी है, याद करनी है। ठीक है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके साथ साथ होता चला जाएगा। क्लियर है? अब चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात मैंने यही समझाई कि सर log के अंदर एक घातांक वाला रूप होता है, उसको लघु गुणक में बदलना होता है, लघु गुणक वाला रूप होता है उसको घातांक के रूप में बदलना होता है। तो घातांक वालों को लघु गुणक में कैसे लिखते हैं, लघु गुणक को घातांक वाले में कैसे लिखते हैं, ये चीज आपको समझा दिया। अब ये समझा दिया तो इस पे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, और ये तब तक आप फॉर्मूला वगैरह याद करके आना, क्योंकि अगली क्लास में फॉर्मूले का काम आएगा, तो उसमें देखेंगे कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चलो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन log के अंदर क्या बन सकता है, नीचे दिए गए को लघु गुणक के रूप में बदले।
मतलब ये कौन से रूप में लिखा है, तो आपको दिख रहा है घातांक के रूप में लिखा है, घात के रूप में लिखा है कि 5 का घात 2 करेंगे 25 आएगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। इसको कौन से रूप में बदलना है, तो लॉग के रूप में बदलना है। तो कैसे बदलते हो भाई, लॉग के रूप में बदलना है तो लॉग लिखते हो, जो इसका आधार वही लॉग का आधार। जी सर, यहां पे संख्या आता है जो कि कितना है सर 25, और बराबर में हमेशा क्या आता है, घात। ये वाली बात बता दी मैंने थोड़ी देर पहले, बोला कि अगर a का घात x करने पर n आया तो ये तो कौन सा रूप है, घातांक का रूप है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसी को लॉग में लिखना हो तो लॉग लिखोगे, जो इसका आधार वही इसका आधार, जो संख्या होगा वो यहां आएगा, और घात हमेशा क्या होता है, बराबर में होता है। ये वाली बात बताई, ये वाली बात, तो इसी रूप में आपको लिखना है। जैसे इसको घात लॉग के रूप में लिखना है तो क्या लिखोगे, लॉग, इसका आधार a तो लॉग का आधार है, संख्या 64 तो संख्या यहां जाएगा, और पावर हमेशा कहां जाता है, बराबर में। इसका पावर 5 था तो पावर यहां चला गया। तो आपने एक्सपोनेंशियल को, घातांक वाले संख्या को किस में बदल लिया सर, लॉग में बदल लिया, लघु गुणक में बदल लिया। क्लियर है, आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे देखो और भी क्वेश्चन है। इसको बदलना है तो आप कहोगे लॉग लिख दीजिए, इसका आधार 7 तो इसका भी आधार 7, संख्या 100 तो संख्या यहां आता है, और बराबर में क्या आता है, घात। 7 का पावर x है तो x यहां आ जाएगा। ये बदल गया, आपने लघु के रूप में, लॉग के रूप में बदल लिया। जैसे इसको देखो सर, लॉग लिखे, इसका आधार 9 तो इसका आधार 9, सर यहां संख्या कितनी है 1 तो यहां पे भी क्या आएगा 1, और बराबर में घात इसका 0 है तो ये क्या आएगा 0। ठीक है, लॉग इसका आधार 9 तो इसका आधार 9, संख्या 1 है तो ये 1 आया, और घात कहां आएगा, रिजल्ट में। ठीक है, जब भी लॉग में लिखेंगे तो घात हमेशा रिजल्ट में आता है। जैसे इसको लिखो, 6 का पावर 1 करने पर 6 आता है, इसको लॉग में कैसे लिखोगे, लॉग, इसका आधार 6 तो इसका आधार 6, यहां संख्या 6 तो यहां भी 6, और घात हमेशा कहां आएगा, बराबर में। जैसे इसको देखो, इसको लिखना है तो सर लॉग लिख दीजिए, इसका आधार 3 तो इसका आधार 3, संख्या क्या है सर 1/9 तो 1/9 लिखिए। ठीक है, बराबर में रिजल्ट क्या आएगा, -2, क्योंकि घात पे क्या है, -2, घात पे क्या है, -2। क्लियर है ये बात है। तो ये बेसिक चीजें हैं, पहले बदलना आना चाहिए। इसको देखो, इसको लॉग में लिखना है तो मैंने कहा लॉग लिखो, इसका आधार 10 तो इसका आधार 10, संख्या क्या है 0.01, बोलोगे जी सर लिख दीजिए, बराबर में रिजल्ट क्या आएगा, -2, क्योंकि घात क्या है, -2। तो लॉग में जब भी लिखते हैं तो बराबर में घात आता है, जो इसका आधार वही लॉग का आधार, और जो संख्या होता है वो यहां लिख देते हैं। जैसे इसको देखो, लॉग लिखो, इसका आधार 81 तो इसका आधार भी 81, संख्या 27 तो यहां पे 27, और रिजल्ट में क्या मिलेगा, घात। घात कितना है 3/4 तो 3/4। तो पहले यही लिखना आना चाहिए कि घातांक में अगर कोई नंबर दिया है तो उसको लॉग में कैसे लिखते हैं। ठीक है, आगे देखो, अब दूसरा देखो, अब क्या कह रहा है कि इसको घातांकीय फॉर्म में बदले, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदले। अब लॉग में दिया है, इसको घातांक के रूप में लिखकर आपको बताना है, तो कैसे लिखना होगा बताओ सर। घातांक के रूप में कैसे लिखते हैं, तो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि a का पावर x बराबर n, मतलब a का घात x करे तो n आए, तो इसको लॉग में लिखने के लिए क्या करते हैं सर, जो इसका आधार वही इसका आधार, संख्या यहां होती है और पावर यहां होता है, यही तो होता है। अब इसको इस रूप में बदलना है तो मैं क्या कहूंगा सर, इसका आधार 2 तो यहां पे भी आधार 2, पावर 5 तो पावर यहां लिखेंगे 5, और बराबर में संख्या क्या मिलेगा, 32। बोलो हाँ या ना। जो लॉग का आधार वही इसका आधार, पावर हमेशा बराबर में होता है तो पावर 5 क्या मिलेगा, 32। जैसे इसको बदलो, इसको मैं बदलूंगा तो सर मैं क्या लिखूंगा, इसका आधार 3 तो यहां 3, 3 का पावर क्या करूं 4 तो क्या मिलेगा 81, क्योंकि घात ये होता है, ये आधार होता है, ये आपको बता रखा है, और ये क्या होती है सर, संख्या। तो कहने का मतलब 3 का घात 4 करे तो 81 मिल जाएगा। ठीक है, तो लघु गुणक को मैंने घातांक के रूप में बदल दिया। और देखो, जैसे इसको देखो, इसको घातांक के रूप में बदलना है, इसका आधार 3 तो यहां 3, घात क्या लोगे -1 तो बराबर में 1/3 आ जाएगा, क्या बोलोगे जी सर, हो गया, घातांक के रूप में बदल दिया। इसको देखो, यहां क्या है सर, इसका आधार 3 तो इसका आधार 3, इसको थोड़ा सही कर लो, इसका आधार 8 होना चाहिए, इसका आधार 8 होना चाहिए। ठीक है, इसका आधार 8 तो यहां भी 8, घात कितना सर 2/3, क्या रिजल्ट 4 आ जाएगा, तो चेक कर लो आ जाएगा, नहीं आएगा क्या, करके देखो।
सर इसको मैं 2 का पावर 3 लिख सकता हूं 8 को, और इसके ऊपर पावर 2/3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 का पावर 2 4 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कभी भी लॉग के रूप में नंबर दिया हो, लॉग के रूप में कोई डेटा दिया हो और उसको घातांक के रूप में बदलना हो, तो जो लॉग का आधार होगा वही आधार यहां लेना, जो घात बराबर में होगा वो इसके ऊपर में रखना, तो सामने में क्या मिलेगा, नंबर। ठीक है, आगे को देखो, इसको देखो सर, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में घातांक के रूप में लिखना है, तो आधार 8 तो यहां भी 8, पावर 5/3 तो यहां 5/3, बराबर में क्या 32 मिल जाएगा, बोलोगे जी सर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इसको देखो, इसको देखो, यहां आधार कितना 10, तो यहां पे भी 10। अच्छा, पावर कितना रखोगे सर, -3, तो क्या रिजल्ट में मिल जाएगा 0.001, बोलोगे जी सर मिल जाएगा। इसको क्या लिखोगे, 1/10 का घात 3 लिखोगे, फिर इसको क्या लिखोगे, 1/1000 लिखोगे, और 1/1000 को क्या लिखोगे, 0.001 लिखोगे। क्लियर है, तो ये वाली चीज पहले क्लियर होनी चाहिए। अब ये देखो, इसको भी बदलो, सर इसका आधार 2 तो ये भी 2, घात इसका क्या जाएगा, -2, तो रिजल्ट में 0.25 मिलेगा, बोलेंगे जी सर कैसे, तो चेक भी कर लो ना। इसको क्या लिखोगे, 1/2 का पावर 2, इसको क्या लिखोगे 1/4, और 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25। ये चीज तो घातांक और करनी में पढ़ा दिया ना, कि किसी के पावर अगर माइनस में हो तो प्लस में अगर पावर करना है तो इस संख्या को उल्टा करते पावर प्लस में कर दो, ये चीज तो पढ़ा रखा है। यहां देखो, इसका आधार a, तो यहां पे भी a, घात क्या होगा -1, तो रिजल्ट क्या मिलेगा 1/a। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे जो लॉग वाली चीज है उसको घात में बदल रहा हूं। पहले क्या था, घात में दिया था उसको लॉग में बदला, अब लॉग है उसको घात में बदलना है। तो ये चीज बदलना आपको तुरंत आना चाहिए। बदलने के लिए क्या करना है, तो वापस एक बार बेसिक बता रहा हूं, ध्यान देना। जो इसका आधार वही इसका आधार, घात बराबर में होता है तो यहां ऊपर में लगाओ, बराबर में संख्या आएंगी, ये वाला फॉर्म ध्यान रखना। इसको इसमें बदलते हैं इस तरीके से, इसको इसमें बदलते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाली चीजें आपको क्या करनी थी, ध्यान में रखनी थी। तो आज की क्लास अपन यहीं पे समाप्त करेंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद मैंने 2 टाइप करा दिए, एक को आपको क्या क्या करा दिया क्वेश्चन में, तो एक तो ये करा दिया कि लघु गुणक में हो तो लॉग में कैसे लिखना है, दूसरा अगर लॉग में दिया हो तो उसको लघु गुणक में कैसे लिखना है। इन बातों को आप पढ़ के आएंगे, अच्छे से समझ के आएंगे, और जो मैंने रूल लिखाए हैं उसको याद करना बहुत जरूरी है। अगर ये रूल आपको याद नहीं होगा ना यहां से, हालांकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो दिमाग में बैठा दूंगा, तो ये रूल अगर आपको याद होंगे ना, ये सारे रूल ये सब आपको पता होगा ना, तो आप आसानी से क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपको टफ नहीं लगेगा, चीजें आसानी से आप क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। लघु गुणक के बारे में समझ लिया, कुछ क्वेश्चन कर लिए, अब इसके आगे की क्वेश्चन को कल की क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।